जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। वेलकम एवरीवन ऑन आवर चैनल चित्रा मैम क्लासेस, जहां पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत वेलकम करती हूं। 8 बज रहे हैं और यहां पर इस समय पर हम लोग बात करते हैं इंडियन मैथमेटिक्स। टॉपिक चल रहा है हमारा रिलेशन, जिसका आज है लास्ट डे। सो यस, फटाफट से सभी लोग आएंगे और आ चुके हैं तो चैट में पूरे जोश के साथ लिखेंगे जय हिंद कि यस मैम वी आर रेडी। मैम हम लोग रेडी हैं इस सेशन के लिए। और आज हमारा है रिलेशन का लास्ट डे। और कल कहा था कि आज की क्लास बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो एनडीए में पहले कभी आया था क्वेश्चन और बुक्स में दिए रहते हैं। और उम्मीद है, मेरा मन कहता है कि इस बार जो पेपर होगा अप्रैल में, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेरा ये अपनी जो एक इंटेंशन होती है वो कह रही है कि अधिकतर मेरी इंटेंशन आज तक गलत नहीं हुई है साबित, बहुत कम हुई है पेपर के मामले में। तो मेरी इंटेंशन कह रही है कि हाँ, इस पर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग आ चुके हैं मोस्ट वेलकम। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतने शुरुआत करते हैं, कल जो पढ़ाया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चों को समझ में आता है। ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन नंबर। a प्लस बी इज इवन नंबर। इसके बारे में आप लोगों को बताना है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या बताना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। यस, कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जल्दी से। सत्यम सिसोदिया कह रहे हैं मैम मैंने पिछला क्लास नहीं देखा है। तो बच्चे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक्स अभी उतने नहीं हुए हैं, दबाकर बच्चे लाइक ज़रूर कर दीजिए, दबाकर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ बच्चों ने लिखा है कि यस मैम इट इज़ रिफ्लेक्सिव, यस मैम इट इज़ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी बोल रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं आपके साथ और देखते हैं कितने लोगों का आंसर करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव में हम खुद से रिलेशन चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स ए प्लस ए विच इज़ 2a। और 2a आ गया तो 2 तो होता ही इवन नंबर है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर किसकी बात आती है बच्चे? सिमेट्रिक की। किसकी बात आती है? सिमेट्रिक की। एंड सिमेट्रिक कौन सा रिलेशन होता है? कल बताया था सिमेट्रिक कौन सा रिलेशन होता है। मैम सिमेट्रिक रिलेशन होता है लव यू वाला। क्या? लव यू वाला। सो अगर सिमेट्रिक के लिए हम जगह इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बी के प्लेस पर ए के प्लेस पर बी प्लस ए, तो ध्यान दीजिए अगर वो a प्लस बी को इवन नंबर कह रहा है, एडिशन में जगह इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, अभी भी ये कैसा आएगा? इवन नंबर ही आएगा। सो लव यू हो गया, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए बात आती है, किसके लिए बात आती है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, यस और नो। चलो चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव का रिलेशन था मैम दादा पोता, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी। चेक करना है ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। मैम देखिएगा, ए प्लस बी कहता है इवन नंबर है, बी प्लस सी भी इवन नंबर है, तो क्या ए प्लस सी भी इवन नंबर आएगा? इसको चेक करना है। चलो भाई, कैसे? मैम देखिए 2 + 4 इवन है, 4 + 6 इवन है, सो 2 + 6 भी तो इवन ही आएगा डेफिनेटली। और अगर ऑड हो जाए 1 + 3 इवन, 3 में ऑड जुड़ेगा तभी तो इवन आएगा, सो 1 + 5 भी इवन है। यस मैम, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। और अगर तीनों है तो क्या है ये रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल ज्योति शर्मा, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
कैसा रिलेशन है ज्योति शर्मा? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए एक क्वेश्चन और दें। आज क्या बात, लाइक्स में कैसे कंजूसी हो रही है भाई? अभी जितने लोग देख रहे हो उतने भी लाइक्स नहीं लिए। आदित्य कह रहे हैं आज एक्स ग्रुप की क्लास क्यों नहीं ली? बच्चे आज ना ये जो सिर है और ये आंखें जो है इनमें दर्द है काफ़ी ज़्यादा। अभी भी मैं ले रही हूँ एनडीए की क्लास, लेकिन मुझे पता है मैं इसीलिए बार बार कैमरे के सामने नहीं आ रही हूँ। थोड़ा सा दिक्कत कर रही है मेरी आंखें, माइट भी हो सकता है ठंड ज़्यादा है या जो भी है, सिर में और आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए अभी थोड़ा ठीक हो गया है, इसलिए मैंने एनडीए की क्लास ले ली थी। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये रिलेशन बताइए रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? कम ऑन, लाइक भी कीजिएगा उतने ही। A related to B, A is brother of B. This relation is reflexive or not? शेयरिंग करते हुए चलेंगे। बच्चे कह रहे हैं नहीं है मैम, आ जाइए। रिफ्लेक्सिव में हम लोग कहते हैं खुद से रिलेशन चेक करेंगे। सो बच्चा हमने लिखा ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्या लिखा? ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज खुद से रिलेशन चेक करना है तो ए इज ब्रदर ऑफ ए। कम ऑन टेल मी, क्या ए इज इटसेल्फ इट्स ब्रदर? क्या आप अपने भाई हो? क्या आप अपने भाई हो? नो मैम, हम अपने भाई कभी भी नहीं हो सकते। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे आ जाइए। जगह बदलना है, दैट मीन्स वी हैव टू चेक बी इज ब्रदर ऑफ ए। इसको चेक करो। नाउ ए तो ब्रदर था, किसका ब्रदर था? बी का, राइट बच्चे? सो यहां पर बी कुड बी मेल और बी कुड बी फीमेल। इसका मतलब बी कुड बी ब्रदर as well as B could also be a sister. We are not confirm कि अगर A B का ब्रदर, A B का भाई है तो जरूरी नहीं है B भी A का भाई हो, माइट भी बहन हो सकती है। This relation is not symmetric. This relation is not symmetric. This relation is not symmetric. ठीक है, जस्सू पढ़ लो, फुल मोड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आइए। A related to B, A is brother of B. B related to C, what he is saying? B is brother of C. And we have to check, is A related to C? That means is A the brother of B? Is A the brother of B? Come on, check. Ma'am, A is the brother of B. Absolutely correct. Given है B is the brother of C. Absolutely correct है। तो मैम A is also the brother of C ना? Yes. So this relation is only transitive. कैसा है ये? Only transitive. It is neither reflexive nor symmetric, but it is transitive. कैसा है ये? Transitive relation है। Got the concept? Got the concept? जिन जिन को समझ में आ गया yes लिखो। और बच्चे आई नीड लाइक्स, जितने आप हैं उतने लाइक्स तो कर दो भाई। 145 इस समय मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एंड देयर आर ओनली 126 लाइक्स। एक बच्चा कह रहा है मैम सी जो है वो गर्ल भी तो हो सकती है। बच्चे सी गर्ल हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन सी का जेंडर तो हमें देखना ही नहीं है ना। ध्यान से देखो, ए का रिलेशन बी से है, सो ए भाई था किसका? बी का। बी का रिलेशन सी से है, सो बी भी भाई था किसका? हमें चेक क्या करना है? ए रिलेटेड टू सी। हमें चेक करना है कि क्या ए भाई है सी का। तो सी के जेंडर से तो कोई मतलब पड़ ही नहीं रहा है। जेंडर किसका देखना है? ए का, जो कि ऑलरेडी आ रहा है। सो अननेसेसरली व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? चलूं आगे। आशीष कह रहे हैं मैम मैं 2.5 घंटे में सिर्फ 45 क्वेश्चन कर पा रहा हूं और बनते हुए क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? बनते हुए क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया क्या कह रहा है ये।
चलो बताने आया था जसवंत नेहरा, ठीक है। चले भैया अब करते हैं आज आगे। आज जो हम आगे करने जा रहे हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आज हम करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या करने जा रहे हैं? इक्विवेलेंस क्लास। क्या करने जा रहे हैं बच्चे? इक्विवेलेंस क्लास। कहते हो ना इक्विवेलेंस क्या होता है मैम? सुनिएगा, जब इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए बात कर रहे हैं आप, जब इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए बात कर रहे हैं आप, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी रिलेशन है वो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन लेना पड़ेगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपके पास कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, कोई भी रिलेशन है इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशंस, इसको ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं, डिवाइड करता है द गिवन सेट। जो भी आपको दिया गया सेट है ऑन विच, जिस पर कि आपका आर डिफाइंड है, उसको ये इक्विवेलेंस क्लास जो है पार्टीशंस में डिवाइड करती है, क्लियर? क्या कहा सुनिएगा। इक्विवेलेंस क्लास के लिए जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि वो रिलेशन कैसा है। अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो ही हम इक्विवेलेंस क्लासेस को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंस क्लासेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो पहली शर्त, इक्विवेलेंस क्लास के लिए रिलेशन शुड बी इक्विवेलेंस, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लासेस करती क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस मैम जिस भी सेट पर वो रिलेशन है उसको डिवाइड कर देती है, और डिवाइड कर रही है तो उसको क्या कह रहे हैं? पार्टीशन। क्या कह रहे हैं? पार्टीशन। क्या कह रहे हैं? पार्टीशन। तो एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझिए। हमने एक रिलेशन आपके साथ लिखा, कल की क्लास में कराया था, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय नंबर, कराया था ना। कुछ भी नंबर ले लो, मैंने कहा 2 ले लो, चलो। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? यस और नो में जवाब देंगे। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? गिव मी द आंसर इन यस और नो। कल की क्लास में कराया था, गिव मी द आंसर इन यस और नो। इज दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन? राहुल शर्मा ने कहा है यस, और किसने कहा है? हर्ष चौधरी ने यस कहा है। राहुल प्रताप सिंह शेखावत कह रहे हैं नो। इसका मतलब शेखावत साहब आपने कल की क्लास नहीं करी है, अगर करी होती तो ये रिलेशन साफ साफ प्रूफ किया था कि यस दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब सुनिएगा, जिन बच्चों ने क्लास करी है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके मैम, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो सेट है वो सपोज 1 2 3 4 5 है। ओके बच्चा, हमने कहा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ कितनी होगी। हमने कहा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ कितनी होगी। हमने कहा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3 कितनी है। हमने कहा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 4 कितनी है, या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 5 कितनी है। भाई ये रिलेशन कैसा रिलेशन था हमारे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन था। सेट हमको दिया था, ठीक है। सबसे पहली शर्त इक्विवेलेंस होना, सेट हमको दिया, और हमने क्या कहा? हमने कहा अब कि हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे हम? इक्विवेलेंस क्लास चेक करेंगे। क्या करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास चेक करेंगे। चैट में इतना हलचल क्यों है? क्या इतनी हलचल चल रही है चैट में? एक बार हलचल देख लें। मार्तन कह रहे हैं मैम प्लीज प्रोवाइड डीपीपी ऑफ ऑल चैप्टर विच इज कंप्लीटेड बाय यू। बच्चे उसके लिए यू हैव टू कीप द पेशेंस। यहाँ पर कॉपी पेस्ट मैसेज करने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं कराए हैं। साहिल आर्या, हाँ जी आज एयरफोर्स की क्लास नहीं हुई है, थोड़ा सा दिक्कत थी इस वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। और क्या हलचल हो रही है? चलिए, ये कहाँ गए? मॉडरेटर्स बन के बैठ जाते हैं और कुछ हेल्प ही नहीं करते हैं।
हाँ जी, इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए रिलेशन का सबसे पहले इक्विवेलेंस होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हमने एक रिलेशन ले लिया, एक सेट अपना ले लिया। अब हम एक एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं। देखो जरा भाई, 1 की इक्विवेलेंस क्लास, उसने रिलेशन दिया है कि डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या रिलेशन दिया है कि जो भी एलिमेंट 1 ले रहे हो, इसके साथ में कोई ऐसा नंबर लेना जिसका डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। तो देख के बताओ, अगर 1 के साथ 1 ही ले लें तो 1 - 1 0, 2 से डिवाइड है। 1 के साथ 2 ले लें तो मैम ये तो नहीं हो रहा। 1 के साथ 3 ले लें, 1 - 3 -2, 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 के साथ 4 ले लें, नहीं 5 ले लें, 1 - 5 4/2 हो रहा है। बताओ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कितनों को आया? एक बार हाँ या ना में जवाब देंगे, थम्स अप का साइन देंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, इस किताब में दिए, इस किताब में दिए, हमसे नहीं बन पा रहे, इसलिए बताया है यहाँ पर। क्या कहा है? इक्विवेलेंस क्लास, जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, उस एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट्स लेंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन क्या था कि डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सो 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 5, डिफरेंस आ रहे हैं 2 से डिवाइड। तो जल्दी से बताओ 2 के साथ क्या क्या आएगा? 2 के साथ क्या आएगा बताओ? 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा? यस, गिव मी द आंसर। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा? 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड अभिषेक, नागर, ऋषिकेश, वेरी गुड मैम। 2 के साथ एक तो 2 आएगा और एक 4 आएगा। 3 के साथ डिफरेंस ही तो चाहिए मैम, इस सेट में से छांटना है। सो 1 3 5 आ जाएगा। 4 के साथ 2 4 आ जाएगा और इक्विवेलेंस क्लास 5 के साथ 1 3 5 आ जाएगा। सो अगर हम इसको नाम दे दे, क्या नाम दें? सपोज पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, है ना, पार्टीशन ही तो बोले थे, डिवाइड कर रहे हैं। पार्टीशन 3, पार्टीशन 4, पार्टीशन 5। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि मैम पार्टीशन ऑफ 1 यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 इक्वल है, और साथ में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 आर इक्वल। इक्वल है? इक्वल आ रही है? यस और नो? और साथ ही में देखिए यहां पर कि आप इक्विवेलेंस क्लास P1 यूनियन P2 ले लो। कितना आ रहा है मैम? ये तो पूरा का पूरा गिवन सेट आ गया A। आप इसी में P1 यूनियन P4 ले लो, है ना, या इसी में आप P3 यूनियन P2 ले लो, P5 यूनियन P2 ले लो। बिल्कुल मैम। और साथ ही में आप P1 इंटरसेक्शन P2 करिए, नल सेट है। P1 इंटरसेक्शन P4 भी नल सेट है। P3 इंटरसेक्शन P2, P3 इंटरसेक्शन P4, बेसिकली आप जो जो उठाना चाहते हैं साफ साफ दिख रहा है नल सेट है। इतना समझ में आ रहा है नल सेट है? फटाफट से बोलो, इतना समझ में आ रहा है नल सेट है? यस और नो? तो हमारे पास यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, अब क्रक्स बता रहे हैं तुम्हें क्या आ रहे हैं निकल कर। मैम क्रक्स ये आ रहा है निकल कर, क्रक्स ये आ रहा है मैम कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिए गए सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में बांटता है। जब हमने इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पर निकाली तो उस इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशंस आए। इन पार्टीशंस में कुछ पार्टीशंस एक जैसे थे, आइडेंटिकल, P1 P3 P5 P2 P4, और ये ऐसे पार्टीशंस थे जो मिलकर सैंपल स्पेस यानी सेट A दे रहे थे, और इनका इंटरसेक्शन क्या था? नल सेट था। क्या था? नल सेट था। तो जो स्टेटमेंट आपके यहां पूछा जाता है वो सुनिएगा, क्या है पहला स्टेटमेंट? ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर, all equivalence classes are either identical or disjoint, are either identical or disjoint। बस क्या कहा? जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं
जितनी भी आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं ये सारी की सारी या तो आइडेंटिकल होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं, या तो आइडेंटिकल होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाएं। आपके सामने एग्जांपल है, या तो डिसजॉइंट होंगी बिल्कुल ही नल सेट, या क्या होंगी आपकी आइडेंटिकल, डिट्टो कॉपी एक जैसी होंगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूनियन of all disjoint, union of all disjoint equivalence classes, जितनी भी equivalence classes हैं उन सभी का union of all disjoint equivalence classes, या equivalence classes को ब्रैकेट में करके हम partitions भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चे? partitions gives the same set, gives the same set, gives the same set। तो इन दो रिजल्ट्स पे आपके पास क्वेश्चन बनकर आया था, इन दो रिजल्ट्स में आपके पास क्वेश्चन बनकर आया था। जिस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी उतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। आप देख लीजिएगा, 5 एलिमेंट थे, 5 ही इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। 5 एलिमेंट थे, 5 ही इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को आ गया समझ में? फिर एक एग्जांपल और देते हैं। राम राम गर्वित चौधरी व्लॉग्स, कुछ लोगों ने तो ना वाकई इतना परेशान कर दिया, मुझे ये समझ में नहीं आता। जैसे कमलेश है, मैम ट्रांजिटिव का हर एक ऑर्डर्ड पेयर दादा और सन वाला होना चाहिए या कुछ दादा और सन वाला हो रहा है? पता नहीं ये कहाँ से क्या रिलेट कर देते हैं बच्चे लोग, है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या रिलेट कर देते हैं। जिनको समझ में आया है वो यस लिख दो, जिनको नहीं आया उनके लिए हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे अगले एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल से। चलिए एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर देते हैं। हमने अपना सेट ए ले लिया, कौन सा लिया सेट? 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमने रिलेशन लिया ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। और आपको दिख रहा है, अभी हमने आज की ही क्लास में प्रूफ किया है, ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3 निकालें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 8, हर एक की निकालेंगे तो ही तो हमें रिजल्ट समझ में आएगा। चलो जरा फटाफट से बताओ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में क्या क्या आएगा? कम ऑन टेल मी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा? रिलेशन है, नंबर को जोड़ के इवन नंबर आना चाहिए। रिलेशन क्या है? नंबर को जोड़कर इवन नंबर आना चाहिए। तो बता दो जल्दी से क्या क्या आ रहा है। मैम 3 के साथ 3 को जोड़ोगे इवन, 5 लेंगे इवन, 8 लेंगे, नो 7 लेंगे इवन, है ना। 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4 6 8 आ जाएगा। 5 की इक्विवेलेंस क्लास में 3 5 7 आ जाएगा। 6 की इक्विवेलेंस क्लास में अगेन 4 6 8। 7 में फिर से ऑड नंबर, ऑड के साथ ऑड जुड़ेगा तभी तो इवन आएगा। और यहाँ पर 4 6 8, राइट बच्चा। सो मैम अगर इफ दिस इज द पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4, पार्टीशन 5, पार्टीशन 6, तो समझ में आ रहा है P1 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P5 एंड मैम P2 इज इक्वल्स टू P4 इज इक्वल्स टू P6। यही तो हमने कहा था, आर आइदर आइडेंटिकल, कहा था ना इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल, दिख रहा है आइडेंटिकल, एंड या होती है डिसजॉइंट। चेक करो नल सेट, इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, या तो आइडेंटिकल होती हैं या कैसी होती हैं? डिसजॉइंट,
ठीक है। और सेट के अंदर लुक बच्चा, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, सो हाउ मेनी पार्टीशंस, 1 2 3 4 5 6। अब तो हो गया कंक्लूड, फिर से करें। व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास? मैम इफ आर इज अ रिलेशन, equivalence relation on any set, if R is an equivalence relation on any set, so that relation will divide the given set into partitions. How many partition? जितना elements है. It is called equivalence class, and all the equivalence classes are either identical or disjoint, either identical or disjoint. चलो भाई, अब बताओ समझ में आया या नहीं? अब बताओ समझ में आया या नहीं? जिन्हें आ गया गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप। चलो, संजोग ने सबसे पहले दिया, आ गया। अजय नागरकोटी को भी आ गया, आसान है। ओके, वर्तिका सिंह गॉट, यस बिल्कुल। तरुण शर्मा, इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। दिशु गॉट इट, वेरी गुड। बस बच्चे, ये 2016 में आया था और जो लास्ट एग्जाम का पैटर्न देखा है, कंसेप्शनल क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मार्क कर लेना कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा इस बार भी ये क्वेश्चन इस पर बेस, ठीक है। सो ये हमारा खत्म हुआ रिलेशन का टॉपिक। क्या खत्म हुआ? रिलेशन का टॉपिक। एक आती है टर्मोलॉजी हमारे यहाँ पर, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सी? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? क्या होता है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? क्या होता है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? है भाई, क्या होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एंटी सिमेट्रिक होता है। गलत। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि एंटी वर्ड आ गया, एंटी बोले तो उल्टा, यानी जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। गलत, बिल्कुल गलत। ध्यान से डेफिनेशन को समझिएगा और कोशिश करिएगा सही आंसर दें। एंटी सिमेट्रिक कहता है व्हेन एवर, अगर कभी भी A is related to B and B is related to C. C नहीं A. If A is related to B and B is related to C, then just check whether A and B are equal or not. ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। क्या है ये आपका एंटी सिमेट्रिक? If A is related to B and B is related to A, then check A is equals to B or not. If A is equals to B, so yes, it is anti-symmetric. Yes, it is anti-symmetric. Come on. Example नहीं? Yes, ma'am. A is related to B such that A is lesser than B. हमने कहा if A is related to B and B is related to A, then we should get A is equals to B or not. Come on, check करते हैं। Solution कर रहे हैं anti-symmetric का, ठीक है? चेक करते हैं। इसका मतलब if A is lesser than B and B is lesser than A, then we can conclude A is equals to B or not. No ma'am, we cannot conclude. We cannot conclude यार। या तो A B से छोटा ही होगा। ये कौन है नालायक? मनीष वर्धन। स्क्यू सिमेट्रिक। अबे रिलेशन में स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता बालक, मैट्रिक्स में होता है स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ भी घुसा दो है, लपेट लो। मनीष बेटा जी कहाँ से? So ma'am, this is not anti-symmetric. Why? Because we are not getting A is equals to B. अगर हमको A is equals to B मिल जाता तो हम इसको क्या कह देते? सिमेट्रिक है। नहीं मिल रहा तो चलो बच्चा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, if A is related to B such that A is lesser or equals to B, or equals to B, चेक करते हैं मैम, आ जाओ चेक करते हैं। If A is related to B and B is related to A, तो क्या A is equals to B आ रहा है? मैम if A is lesser equals to B and B is lesser equals to A, तो मैम कॉमन साइन ना दोनों ही कंडीशन में इक्वल कॉमन है। देखो इक्वल कॉमन है ना। डैम श्योर मैम A is equals to B. Yes, this relation is anti-symmetric. This relation is anti-symmetric. Got the concept? Got the concept? Got the concept? Yes or no? What is anti-symmetric?
मैं चैट ही पढ़ रही हूं आपकी, किस किस को समझ में आ गया है? तो यहां पर बच्चे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को बिल्कुल भी एक दूसरे में मिक्स मत करना। सिमेट्रिक एक अलग चीज होती है, एंटी सिमेट्रिक एक अलग होती है, दोनों को मिक्स मत करना। पता चला आप दोनों को मिक्स कर दें। देखो जरा यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल आपके पास ले लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा, ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन है ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट का जनरल केस यही होता है ना। और हम कह रहे हैं बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। सोच के बताना, सोच के बताना मुझे, अगर a इज द सबसेट ऑफ b तो क्या b इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ a? yes or no? if a is the subset of b तो क्या b is the subset of a? if a is the subset of b तो क्या b is the subset of a? yes or no? अगर a b का सबसेट है तो क्या b भी a का सबसेट होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी भी ए का सबसेट होगा? नो 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 मैम, नो नो नो। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? रिलेशन क्या था आपके पास? रिलेशन ये था A related to B, A is the subset of B. So ma'am, if A is related to B, A is the subset of B, then it is not necessary B is the सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। कैसा नहीं है ये? सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने कहा एंटी चेक करो, एंटी में इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए तो क्या ए इज इक्वल्स टू बी? चेक करते हैं मैम। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए तो क्या बच्चे लोगों आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो A इज इक्वल्स टू बी? गिव मी द आंसर इन यस और नो। अगर हमने दोनों ही अज्यूम कर लिए कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो क्या यहां से अज्यूम कर सकते हो A इज इक्वल्स टू बी? डेफिनेटली मैम, यस मैम। सो दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। हो गया क्लियर डाउट? सिमेट्रिक नहीं था लेकिन एंटी सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक नहीं था बट एंटी सिमेट्रिक था। सो कम ऑन, गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप वेरी फास्ट, वेरी सून। गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप सो दैट आई कुड गेट नो कि यस कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। आज बोर्ड पे नहीं देख पा रही मैं आंखों की वजह से, इसलिए मुझे मोबाइल में देखना पड़ रहा है आपका कमेंट्स, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। इतने प्यारे प्यारे थम्स अप आएंगे तो क्या दिक्कत है? इतने प्यारे प्यारे थम्स अप आएंगे तो दिक्कत क्या है? चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ चला जाए, लास्ट टॉपिक की तरफ चला जाए। अब बताओ अगले टॉपिक में केवल फॉर्मूला बता दूं या उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी करें? केवल फॉर्मूला बता दें या उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी करें? क्या कहते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें या फॉर्मूला मैम समझा भी दें? फॉर्मूला तो मैम किताबों में भी मिल जाता है ना? क्या कहा? फॉर्मूला तो मैम किताबों में भी मिल जाता है, समझा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, हमने कहा क्या कहा? हमने कहा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस होंगे आपको बता चुके हैं, 2 to the power n स्क्वायर। अब वो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर इफ द सेट हैज n एलिमेंट्स। अगर सेट के पास n एलिमेंट्स हैं सो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे? सो इट इज 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, या इसको लिख देते हैं 2 to the power n कॉमन n माइनस 1। और अगर वो आपसे पूछ लेता है टोटल नंबर
ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे? सो इट इज 2 to the power n, n plus 1/2। ट्रांजिटिव कभी भी नहीं बताए जा सकते, ट्रांजिटिव कभी भी नहीं बताए जा सकते, इसलिए वो आपसे कभी पूछेगा भी नहीं। वो हमेशा क्या पूछेगा? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक्स। क्या पूछेगा बच्चे? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। पहले नोट कर लो, फिर हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं फर्स्ट डे की क्लास में जब रिलेशन कर रहे थे। बिकॉज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए में n एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट? n स्क्वायर होंगे। और रिलेशन सबसेट होते हैं तो सबसेट कितने? 2 to the power n स्क्वायर, है ना। अब बात आती है बाकियों की। बाकी कैसे रिलेट करेंगे समझिएगा जरा। हमने कहा सेट ए हैज n एलिमेंट्स 1 2 3 डैश डैश डैश। इनफैक्ट ऐसे क्यों लेते हैं हम? 1 2 3 जरूरी थोड़ी है यही होंगे। हमने कहा रिलेशन a1 a2 डैश 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 a n एलिमेंट्स हैं। हमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए अगर निकालते हैं तो मैम इसमें एलिमेंट इस तरह से आएंगे, पहले की मल्टीप्लाई पहले से, पहले की मल्टीप्लाई दूसरे से, ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट की मल्टीप्लाई एन एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड सेकेंड से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, चलते चले जाओ। nth एलिमेंट फर्स्ट से, nth एलिमेंट सेकेंड से, और nth एलिमेंट n से। यहां तक का समझ में आया? फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं कहां से आया है, इतना समझ में आया? थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। और बच्चे एनडीए का पेपर निकालना है तो भैया थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाली चीज छोड़नी पड़ेगी लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए। हाँ बोलो, समझ में आया? बिल्कुल मैम, n क्रॉस n। भाई क्या करते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में? पहले की मल्टीप्लाई पहले से 1 1, ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट सेकंड के साथ, फर्स्ट थर्ड के साथ ले लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। और अगर आप यहां पर, मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये डायगोनल को देखते हो, डायगोनल को देखते हो, तो जल्दी से बताओ कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं? कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं बच्चे? n है, n स्क्वायर है, कितने हैं डायगोनल एलिमेंट्स? जल्दी से जवाब दो, कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं? कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं? n है, n स्क्वायर है। तरुण शर्मा ने, राहुल शर्मा ने आंसर दिया है, और प्रथा ने भी आंसर दिया है, पंकज ने भी, सौरभ ने भी। पकड़ रहे हो इसका मतलब है ना, अभ्यास ने भी। वेरी गुड। कितने हैं? n। कितने हैं मैम? n एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स n है। हमने कहा तो चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बता दो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे मैम? टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर थे, उनमें से डायगोनल वाले हटा दो, n बच गए। कितने बच गए? n स्क्वायर माइनस n। भाई डायगोनल वाले कितने थे? n थे। तो नॉन डायगोनल कितने हो गए? n स्क्वायर माइनस n। यस और नो? अब सुनिए, हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे? मैम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की शर्त होती है कि ये वाले एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, मस्ट है। अपने आप से रिलेशन होना ही होना चाहिए, यानी ये मस्ट है, ये तो आएंगे ही आएंगे। जो ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं बचे हुए? n स्क्वायर माइनस n। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ रहे हैं, खुद से तो रिलेशन होगा ही होगा, किसी और से भी हो सकता है। यानी ये जो बचे हुए हैं इनमें से भी आ सकते हैं। n स्क्वायर माइनस n, क्या पता एक भी ना आए। n स्क्वायर माइनस n केवल एक आ जाए, n स्क्वायर माइनस n केवल 2 आ जाए, या चलते चले जाओ n स्क्वायर माइनस n सारे आ जाएं। सो ये बाइनोमल थ्योरम का एक रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है? यहाँ लिख देते हैं, NC0, NC1, NC2 अप टू डैश 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 NCN 2 to the power n। कितना होता है? 2 to the power n। सो कितने आ गए? 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। कितने आ गए? 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। बोलिए भाई, सही है? समझ में आ गया या नहीं?
अब जिन बच्चों को इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा, एक अप्रोच और है, उससे भी देख लो, आ जाओ। इससे नहीं आ रहा तो दूसरी अप्रोच से देखो। मैम देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सो ये वाले एलिमेंट्स तो आने ही थे। जो बचे हुए एलिमेंट है उनके पास जो ये n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचे हुए हैं, इनके पास 2 चॉइसेस हैं कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। रिफ्लेक्सिव में यही तो होता है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सो जो पहला एलिमेंट है उसके पास भी 2 चॉइस, दूसरे के पास भी 2 चॉइस, तीसरे के पास भी 2 चॉइस, चलते चले जाओ। टोटल कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई अगर इतनी बार करोगे सो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n ही तो आएगा। हो गया फॉर्मूला। दोनों तरीकों से पी एंड सी का होगा ये, ठीक है। खुशबू कह रहे हैं मैम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n कैसे आया, समझा दो। खुशबू जी, जब इस पूरी डिटर्मिनेंट में टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है और इसमें से ये n चले गए तो n स्क्वायर माइनस n ही तो बचे नॉन डायगोनल। चले या नहीं चले? हाँ, मतलब इसकी खुद की चॉइस है। चलूं आगे? तो ये आपको याद रखना होगा रिफ्लेक्सिव। और इसी तरह से जब आपसे सिमेट्रिक पूछा जाता है, उसको नहीं करा रही मैं, वो थोड़ा और डेप्थ में हो जाएगा, आता वो भी ऐसी है, ठीक है। 2 टू द पावर n n प्लस 1 अपॉन में 2। ट्रांजिटिव कभी पूछेगा नहीं, बाकी फॉर्मूले याद रखो। ट्रांजिटिव कभी पूछेगा नहीं, बाकी फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। तो भाई जी हम लोगों की तरफ से रिलेशन होता है पूरा का पूरा फिनिश, पूरा का पूरा फिनिश, ठीक है। अब रिलेशन में एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस का यूनियन हो गया, इक्विवेलेंस का इंटरसेक्शन हो गया, हमने आइडेंटिटी भी पढ़ लिया है ना, और इनवर्स भी पढ़ लिया। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। वेटेज बता चुके हैं, 1 से 2 क्वेश्चन का है। अब तक हम मैथ्स में कितने टॉपिक कर चुके हैं? जो बच्चे नए हैं उनको बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स, ठीक है, रिलेशंस और लॉग हमने निपटा चुके हैं। टोटल 6 टॉपिक्स। कल उठाएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाया जाए कल, बताओ? या तो ये है कि इसके साथ ही फंक्शन उठा लो, बट फंक्शन का यूज इंटीग्रेशन में भी होता है ना। क्या उठाएं कल? बाइनोमल थ्योरम कर ले कल? जी भाई, बाइनोमल थ्योरम कर ले कल। थ्योरेटिकल चल गया ना काफी, फिर बाइनोमल के तुरंत बाद पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि बाइनोमल करेंगे तो पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी भी आएगा। और प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता ही है कितने लेता है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो है ही है प्रोबेबिलिटी के। चलिए एनीवेज, जब ये अभी क्लास खत्म होगी इसके बाद ना कमेंट्स में लिख देना एक बार कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, ठीक है। सो इतना झेलने के लिए धन्यवाद, इतना ही रोकते हैं, ठीक। और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मन करता हो शेयर कर लेना, क्योंकि सपोर्ट की तो हमें रिक्वायरमेंट है ही इस समय पर, चैनल को आगे ले जाना है। कल आप लोगों का थर्सडे क्लास एज यूजुअल चलेगी अपने समय पर, तो कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।